एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जौमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे हो रखा है सुबह का टाइम और फटाफट से मैं आ गई थी कि अपने किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए, सबके लिए लंच वगैरह बनाने के लिए। तो खाने में मैं बना रही थी आज आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आलू गोभी आज कुछ अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी, हल्दी, नमक डाल के गोभी को उबलने के लिए रख दिया था। उसके बाद उबलने के बाद उसको निकाल लिया और निकालने के बाद फिर से मैं उसको फ्राई करने वाली हूँ, अच्छी तरीके से फ्राई वगैरह करके। और उसमें प्याज, लहसुन वगैरह, टमाटर वगैरह डाल के अच्छी सी बिल्कुल ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने वाली थी। तो उसकी मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, इसकी वजह से जल्दी मैंने बस खाना बनाया, रोटी वगैरह बनाया और यहाँ पे लंच वगैरह फटाफट से यहाँ पे पैक करने लग जाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया रहता है। तो अगर रेसिपी वगैरह शेयर करती तो कुछ ज़्यादा ही देर हो जाता। तो मैंने सोचा पहले खाना वगैरह बना लेती हूँ, बाद में कभी और टाइम मिलेगा तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी इस तरीके से बनती है, तो घर में सबको पसंद भी आता है जब भी ऐसे वाली बनाती हूँ। तो उसके बाद सबका लंच वगैरह पैक किया और सब चले गए थे ऑफिस। उसके बाद हो गई थी मैं फ्री। तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने चावल चढ़ा लिया था क्योंकि थोड़ी सी रोटी कम हो गई थी। तो मैंने सोचा कि रोटी फिर से क्या बनाने, इसलिए थोड़ी सी चावल ही बना लिया था मैंने। और फिर यहाँ पे स्लैब वगैरह सब कुछ साफ़ वगैरह करने के बाद थोड़ा सा जो नाश्ता वगैरह करके गए थे सब, वो थोड़े से बर्तन थे, उन सभी बर्तनों को मैंने क्लीन करा और फटाफट से रख दी थी चाय बनने के लिए क्योंकि मम्मी ने बोला था चाय बना लेने के लिए। उनका आज वीरवार का व्रत था। तो पापा भी, मतलब पापा का आज से नाइट ड्यूटी हो गया है, इसी की वजह से वो भी अभी दिन में घर में ही रहेंगे। तो पापा, मैं और मम्मी के लिए, 3 जने के लिए यहाँ पे चाय बनाया था मैंने। चाय मैंने मम्मी पापा को दे आई थी, लास्ट में यहाँ पे बची थी मैं। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद सीधा जाऊँगी नहाने के लिए, उसके बाद पूजा वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे छत पे मैं आई थी सूरज देवता को पानी डालने के लिए, तुलसी में पानी डालने के लिए। और इतना ज़्यादा यहाँ पे धुंध हो रखी है, मतलब पूरे में ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। बिल्कुल धूप का तो नामो निशान ही नहीं था, पूरे में ऐसा कोहरा कोहरा सा हो रखा था। तो बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि संक्रांत के बाद मतलब ठंडी थोड़ी सी कम हो जाती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है और ज़्यादा बढ़ गया है। पूरी धुंध धुंध हो रखी है, ऐसा पूरे में ऐसा लग रहा है जैसे कितने सदियों से मतलब धूप वगैरह ना निकला हो। मतलब सामने वाली, अगर आप अपनी छत से देखोगे तो सामने वाली बिल्डिंग भी नहीं दिखाई दे रही, इतनी धुंध हो रखी है। मतलब इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा, मतलब जो बाहर वगैरह काम करते होंगे उतने उनको मतलब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह होती होगी। मैं तो ये सोच सोच के, हम घर में रहते तो हमको इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है और जो बाहर वगैरह काम वगैरह करते होंगे उनको कितनी ज़्यादा ठंडी लगती होगी इस टाइम पे। तो उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, उसके बाद खाना वगैरह खाया और इसको अभी मैं नहला नहीं रही हूँ क्योंकि जब भी इसको नहलाने के लिए ले जाती हूँ तो ये चिल्लाने लग जाता है बहुत ज़्यादा तेज तेज की, इसलिए इसको थोड़ा गैप कर करके नहाती हूँ। तो आज मैंने इसके बस इसके कपड़े ही मैंने चेंज कर दिए थी और बाकी तो ये ऐसे ही था। देखती हूँ अभी 2-3 दिन के बाद ही इसको नहलाऊँगी क्योंकि नहलाती हूँ ना तो इतना ज़्यादा मतलब चिल्लाते, कभी हो पाया तो वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया था मैंने और बस इस टाइम पे बस इसकी मतलब इसको तैयार करके फिर मैं भी सो जाऊँगी क्योंकि इस टाइम हो चुका था दोपहर का टाइम, 12-1 बज चुके थे। तो उसके बाद फिर हम दोनों यहाँ पे सो के उठ चुके थे। इसके बाद फिर रात का सेम प्रोसेस जो मेरा होता है, मतलब किचन से मेरा रूटीन शुरू होता है और लास्ट में किचन में ही जाकर ख़त्म होता है। तो फिर शाम की जोतपाती करने के बाद फिर आ गई थी सीधा किचन में खाना बनाने के लिए। रात का खाना, मतलब रात के खाने में बनाने वाली थी दाल चावल रोटी और भिंडी की भुजिया बनाने वाली थी। तो यहाँ पे दाल मैंने बना लिया था, दाल को अच्छी तरीके से घाट लूँगी। काटने के बाद इसको इसमें फिर तड़का वगैरह लगा के और साथ ही बगल में मैं भुजिया वगैरह बनाना स्टार्ट कर लूँगी और आटा वगैरह लगा लिया था। इसके बाद रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी और मेरा खाना ऐसे ही 7:45 के करीब बन गया था सब कुछ खाना, क्योंकि जल्दी मैंने आज स्टार्ट किया था खाना बनाने में। और ज़्यादातर ना रोटी भुजिया और दाल में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो जल्दी से बन जाता है। और भिंडी की भुजिया जैसे सिंपल आलू की भुजिया होती है वैसे ही मैंने इसको भी बनाया था। तो ये भी तो फटाफट ही बनी गई थी और मैं फ्री हो गई थी बहुत जल्दी कल, मतलब सबने खाना वगैरह भी 9 बजे के करीब खा लिया था। तो मेरा ये होता है ना कि मैं सुबह स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के साथ किचन में,
मतलब किचन के साथ और मेरा एंड भी नहीं सेम ऐसे ही होता है। मैं सोचती हूँ कुछ नया ट्राई करूँ, कुछ नया दिखाऊँ सभी को, बट ऐसा हो ही नहीं पाता। मैं क्या दिखाऊँ आप सभी को, जो रहता है बस वही आप सभी को दिखाती हूँ। और मुझे रोज़ रोज़ एक ही चीज़ बोलना फिर अच्छा भी नहीं लगता कि आप लोगों को भी क्या सोचोगे कि रोज़ रोज़ यही एक ही चीज़ बोलती रहती है। तो बस यहाँ पे बना रही थी भिंडी की भुजिया और लास्ट में बस रोटी बनाऊँगी। सब खाना वगैरह बन चुका था, तो रोटी 2-3 जने के लिए ही बनता है, बाकी हमारे घर में सब चावल ही खाते हैं रात को। तो जैसे ही मैंने रोटी बना के मतलब रोटी बना के जैसे ही फ्री हुई थी, उसके बाद जस्ट मैंने सबका खाना वगैरह भी बना दिया था। सबने खाना खाया, उसके बाद मैंने भी खाना खाया, फिर वही बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी अपने हस्बैंड का खाना। तो रोटी भुजिया और आलू गोभी की सब्ज़ी थी, जो कि सुबह की मतलब दिन में जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी, सुबह बनाई थी, वो वाली सब्ज़ी बच गई थी, तो वही मैंने उनको दे दिया था। रोटी भुजिया और धनिया की चटनी थी और दिन वाली सब्ज़ी दाल, बस यही कुछ सिंपल सा खाना बना हुआ था। उसके बाद सबने खाना खाया, जस्ट मैंने बर्तन वगैरह धो लिया था। इसके बाद फिर मैं भी जाके खाना वगैरह खा लूँगी। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ मैं रेगुलर अपनी वीडियोस वगैरह शेयर करूँ, क्योंकि अगर हम रेगुलर बेस पे मतलब वीडियो वगैरह शेयर करते तो लोग भी हमसे अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं। कि फिर ऐसे कभी बीच में डाल दिया, कभी नहीं डाला, तो ऐसे ठीक भी नहीं होता। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी के साथ ऐसे रेगुलर रहूँ और वीडियो वगैरह शेयर करती रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून। मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ।